हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपकी इस वीडियो में। एक्सरसाइज 8.2 लेकर हम आए हैं आज। तो हमारे वीडियो को अच्छे से अंत तक देखें। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। अगर आपने हमारी 8.2 से पहले जो मतलब पार्ट 1 है 8.2 का अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, तब इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसके बिना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो क्योंकि उस 8.1 में पार्ट मतलब 8.2 में जो पार्ट 1 है उसमें आपको क्या बनाई गई है, टेबल बनानी सिखाई गई है। पहले टेबल बनानी सीखिए, फिर इस पे 8.2 को कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो इसमें क्या है कि पहला सवाल क्या है कि इवेलुएट द फॉलोइंग, हमें इवेलुएट करना है। क्या ये और भी सवाल जो आएंगे वो इस वीडियो में बता दिए जाएंगे। फिलहाल हमें दे रखा है पहला सवाल कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ये हमें दे रखा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे, sin 60 की वैल्यू हमने पिछली टेबल में बताई थी, क्या थी, sin 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीपल cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, ये भी क्या है, √3/2 cos 30 वैल्यू, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। भाई पिछली टेबल जरूर देख लेना, उसके बिना ये सवाल नहीं होंगे आप पे। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी क्या है, 1/2। तो सॉल्व कर लीजिए। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 आ जाता है। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो नीचे सेम है तो इनको ऐड कर लीजिए, 3 और 1 4। तो कितना आ जाएगा, 4/4 कटिया कितना आ गया, 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है जी, कंप्लीट। दूसरा देखिए, बड़े आसान, बस पार्ट 1 जरूर देख लें तब इस वीडियो को देखें। तो देखिए जरा, 2 tan 45 की वैल्यू 1, अब चूंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या है आपकी, √3/2, क्या है यहाँ पर, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, माइनस sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √3/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या स्क्वायर है। भाई ये प्लस का ये माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगी, चलो ठीक है ना। क्या है मेरे पास, 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो क्या हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है जी, ये हो गया बी पार्ट। अच्छा सी पार्ट कर लेते हैं जरा। सी पार्ट क्या कह रहा है, इसमें सी पार्ट कह रहा है कि मेरे कुछ यहाँ पर सवाल दिया है। क्या कह रहा है इसमें सवाल में, यही कर देते हैं। सी वाला पार्ट कह रहा है कि भाई cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। बस इनकी वैल्यूज याद रखने, इनकी वैल्यूज यदि आपको याद है तो सवाल हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो cos 45 की वैल्यू होती क्या है, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। क्या होती है, 1/√2 cos 45 की। अच्छा sec 30 क्या होगी, भाई हमें क्या करना पड़ेगा, cos याद होनी चाहिए, है ना। फिलहाल इसमें देखो, इसमें देख लेते हैं। तो cos sec 30 की वैल्यू कितनी है भाई, sec 30 की वैल्यू 2/√3, कितनी है, 2/√3। टेबल याद जरूर होनी चाहिए, है ना। कितनी होगी इसमें, 2। तो क्या होगा, 1/√2 अपॉन, भाई इसे करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा। तो देखो ऐसे मिल गया √3, तो √3 कैंसिल आउट तो कितना होगा, 2 प्लस 2√3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3/2 मल्टीपल 1/√2 है ना, 1/2√2 और √3 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन क्या होगा, 2 प्लस 2√3। ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जरा। भले मैं इसको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, है ना, इसको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए जरा। तो क्या होगा, √3 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या होगा भाई, और 2√2 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, तो 2√6। हाँ यदि इसका ऐसे हम वो कर लो रैशनलाइजेशन तो क्या होगा, 2√2, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है 2√6 अपॉन में, तो 2√2 माइनस 2√6। तो देखिए जरा
इसमें से क्या है 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले ली। वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, और √3 की √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा √6। भाई 2 कॉमन मैंने ले लिया है तो √6, भाई 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 6 3 18, तो माइनस के √18 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए भाई। तो ये क्या देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये लिख रहा है, प्लस कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूं भाई, क्या करूंगा 2 का स्क्वायर, भाई 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। और मैंने क्या कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस b प्लस b था, तो सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं इसके बाद में यहाँ ले लेता हूँ, ये मैं लिया था यहाँ से, और उसको ले लेता हूँ यहाँ पर, ऐसे मिटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे मिटा देता हूँ, है ना। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर देखो, तो 2√6 है यहाँ पर, माइनस √18 है, तो मैंने क्या कर लिया भाई, मैं ये करूँगा इसमें 2 का स्क्वायर 4 मल्टीपल √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर तो 6 होगा, क्योंकि रूट तो बढ़ जाएगा ना स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा इसमें, सिंपली इसमें हो जाएगा 2√6 माइनस √18 अपॉन 4 दूनी 8 माइनस 4 3 24। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ 2, तो क्या हो जाएगा √18 माइनस के √6, भाई माइनस कॉमन ले प्लस का हो गया, तो माइनस कॉमन, क्योंकि मैंने क्या कर लिया माइनस कॉमन ले लिया। क्यों लिया, देखो 24 में से 8 गए तो क्या होते हैं हमारे 16 बचते हैं, माइनस 16 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 1 जा, तो मेरा इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सी वाला पार्ट कंप्लीट। अब लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन कह रहा है डी वाला आपका कि sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। और ई वाला सवाल यहाँ पे कर देंगे हम, ई वाला सवाल कहेगा यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये दो क्वेश्चन है हमारे, इनको सॉल्व कर लेते हैं जरा, आप देखो ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, तो ये सॉल्व करो पहले, इनकी क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की 1 और माइनस cosec 60 की कितनी होती है भाई, हमें पता है sin 60 की √3 होती है, √3/2, तो cos 60 क्या, cosec 60 क्या हो जाएगी 2/√3। उसको उल्टा कर लो, साइन को पता है तो cosec की निकल जाएगी, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन sec 30 कितनी होती है 2/√3 प्लस cos 60 की कितनी होती है, cos 60 की जो होती है 1/2 प्लस cos 45 की 1। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो भाई यहाँ कर लेते हैं ना, इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो क्या हो गया 2√3 आ जाएगा एलसीएम, और इसका आएगा 2√3, इसका भी है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचा √3, √3 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3 आ गया, प्लस 1 यहाँ पर 1 है तो ये क्या आ जाएगा 2√3 माइनस √3 कैंसिल आउट, 2 बचा, 2 2 जा 4। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, ये वाला √3 कैंसिल आउट 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचा √3, 1 से मल्टीप्लाई करो √3 प्लस भाई 2√3 है, 1 यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट। अब क्या बचा मेरा
भाई ये बता मेरा, यहाँ लिख देते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, यदि मैं ऐसा यहाँ से कुछ ऐसा करूँ तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो देखो मेरे को क्या दिखाना है पर भाई एक बार ऐड कर देता हूँ, है ना। देखो यहाँ कर लेता हूँ सॉल्व। भाई 2√3 प्लस √3 3√3 माइनस 4 अपॉन इनको ऐड करो 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस 4। मेरे को ये दिख रहा है, मैं ऐसा कर लूँ, यदि एलसीएम कर लूँ तो देखो ऐसे कर लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। ऐसे भाई ऐसा करते तो बीच का साइन चेंज हो जाता है ना। तो देखो जरा ये क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसा कर लो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर है ना, माइनस में ये है 4 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे हम अब यहाँ पे। तो देखिए जरा कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो मैं ऐसा लेता हूँ स्क्वायर खोल लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ सॉल्व a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, तो a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 3√3 और b कितना हमारा 4 अपॉन ठीक है 3 का स्क्वायर भाई 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो सॉल्व करते हैं आगे। देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 2 3 का 6 6 4 का 24 माइनस के 24 √3 है ना अपॉन में 9 3 का 27 माइनस 16। तो सॉल्व करते हैं इसे हम आगे। तो 9 3 का 27 देते हैं 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन 27 में से 16 हो गए तो 7 में 6 गए तो 1 और 2 में से तो 1, यानी कि 27 में से 16 गए तो 11 बचते हैं। तो देखिए 27 और 16 कितने हो गए 7 6 13 2 और 1 3 और 1 4 43 हो गए है ना। 47 और 16 कितने हो गए 43 माइनस के 24 √3 अपॉन 11। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर, इस डी वाले का आंसर ये हो गया हमारा, है ना। मैं देख लो खुद ही भाई 27 और 16 ऐड कर लीजिए, इतना मेरा आ जाता है यहाँ पर। अब आता है नेक्स्ट आपका ई वाला क्वेश्चन 5th। तो देखिए जरा इसको भी इस तरह आप कर देते हैं। तो देखिए ई वाले कर रहे हैं हम 5 cos 60 कितना होता है cos 60 जो होता है वो आपका है 1/2 और इसके क्या रखा स्केल लगा देंगे प्लस 4 sec 30 क्या था भाई आपको याद हो चाहिए cos 30 क्या था cos 30 था हमारा √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 कितना हो जाएगा बेटा 2/√3 sec 30 यानी 2/√3 इसका स्केल कर दीजिए माइनस tan 45 1 तो इसका स्केल ले लीजिए अपॉन sin 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर भाई 1/2 है स्केल क्या रखा स्केल लगा देंगे प्लस cos 30 कितना है cos 30 है मेरा √3/2 इसका स्केल कर दीजिए ये लीजिए क्योंकि स्केल है यहाँ पर। तो देखो 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 मल्टीपल 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का √3 का क्या होगा √3 तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो बस देखिए मेरा सवाल को। तो 5 देखो मैं इसके अगर मैं लिख सकता हूँ 5/4
प्लस 4 4 16/3 -1 अपॉन ये भाई नीचे से है भाई वाला, तो 3 और 1 4/4, तो ये कट गया 1 हो गया नीचे सिंपल। मुझे क्या सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करना है, तो देखो ना 4 3 जा 12, तो कितना आएगा 4 3 जा 12, 3 गया 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 को 16 से करेंगे तो 64 माइनस ये 1 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा 12। तो देखो जरा 64 और 15 कितने हुए भाई, ये हमारे होंगे 5 4 9 और 6 अधिक 7 79 माइनस 12 अपॉन 12। तो 79 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास भाई, 9 में 2 गए तो 7 और 7 में से गए तो 6, 67/12। 67/12 मेरा आंसर इसका हो जाएगा। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए जरा। दूसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको चूज करने कुछ ऑप्शन चुनने हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, सारा ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ सीधा। दूसरा ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये कितना होगा। तो देखिए ये 2 है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। तो सॉल्व करेंगे हम जरा इसे, 2 1 जा 2/√3 होगा अपॉन तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो मैं क्या करूंगा 2/√3 तो है, 3 1 जा 3 और 1 4/3, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ लेता हूँ 2 ये 2/√3 तो है ही, ये 3 बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई ना अपॉन 4 यहाँ जाएगा। तो देखिए 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा मेरा 3/2√3 है ना, राशनलाइजेशन 2√3 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6√3 अपॉन 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 √3 करो तो 3 हो जाएगा, काट दो 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो √3/2 आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो जरा ये तो हो गया पहला, दूसरे का फर्स्ट, और दूसरे का दूसरा देख लीजिए जरा। सेकंड का बी वाला पार्ट, ये कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए जरा, तो कह रहा है कि भाई सॉल्व कर लेते हैं। 1 यहां से लेते हैं 1 - tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 + tan 30 की वैल्यू ये होती है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब चूंकि 1 - 1 तो 0 है और 3 1 जा 3 और 1 4/3, तो सिंपली 0 है ना, तो 0 हो जाएगा टोटल, है ना। सेकंड का भी भाई 0 के बाद कुछ नहीं हो तो 0 हो जाता है। ये हो गया आपका सेकंड का सेकंड पार्ट। अब सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए जरा, इसमें क्या रखा भाई कि sin 2a = 2 sin। इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं 0 30 45 और 60। तो सबसे पहले मैं 0 रख के देखता हूँ भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो sin 2a बराबर sin 2 और एक जगह 0 ले रहे हो 0, तो sin 2 × 0 तो 0, sin 0 कितना होता है 0। अच्छा मैं राइट हैंड साइड लिखूंगा 2 sin a बराबर 2 sin एक क्या है 0 है, पहला ऑप्शन रखा है, और 0 फिर दूसरा 30 फिर 45 या 60, इनमें से कौन सा सही होगा। तो मैं रख के देख रहा हूँ भाई, है ना, हमें पता थोड़ा नाम तो रख के देख रहे हैं। तो 2 sin 0 होता है, तो 2 × 0 कितना हो गया 0, सिंपली हो गया ये, तो है ना। मतलब कि दोनों बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट हैंड साइड भी 0, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बराबर आएंगे,
है ना। जबकि आपके जो 30 है, 45 और 60 है वो बराबर नहीं आएंगे, आप रख के देख लेना, नहीं आएंगे वो, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए जरा, सॉरी फोर्थ पार्ट, सेकंड का डी। ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो पुट कर लें, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व कर लो, 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 में से गया तो 2/3। तो क्या करेंगे, ये इधर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 2/√3 मल्टीपल 3 ऊपर गया अपॉन 2 यहाँ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या होगा 3/√3 ना रहा 3/√3, रैशनलाइजेशन कर लीजिए, √3/√3 तो कितना होगा 3√3 अपॉन √3 का होगा तो 3, ये 3 कैंसिल आउट तो √3 आ रहा है। तो जो ऑप्शन दे रखा है आपको इसमें cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30, तीनों में से जो ऑप्शन सही है आपका वो है tan 60 का, क्योंकि tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और ये आपको ऑप्शन दे रखा है। अगर ये कहता है ऑप्शन दे रखा होता cot 30 तो cot 30 की √3 हो जाती हमारी, है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन में tan 30 है तो tan 60 है, tan 60 की √3 है, बाकी इनमें sin 30 की, sin 60 की और cos 60 की √3 नहीं होती है। अब एक आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कह रखा है tan a प्लस बी बराबर √3, और ये कह रखा है यहाँ पर tan a माइनस बी बराबर 1/√3। जबकि जो a की a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, और a जो है b से ज्यादा है, a और b की वैल्यू निकालो। खैर देखो सॉल्व कर लेते हैं, tan a प्लस बी बराबर √3 किसकी होती है tan में, भाई ये होती है tan 60 डिग्री की, है ना, tan 60 डिग्री की होती है, तो tan से tan कैंसिल हो सकता है, तो क्या होता है a प्लस बी हमारे क्या होता है 60, बट tan से tan कैंसिल आउट, है ना, तो a प्लस बी 60 डिग्री, इक्वेशन 1 ऐसे सॉल्व करोगे ऐसे ही, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किस पे होती है tan में, ये होती है 30 पर, tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल करके दिखाना है ऐसे, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, है ना, तो इक्वेशन 2, बट tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 2। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बाय एडिशन मेथड, ये एडिंग 1 and 2। देखिए क्या करेंगे हम, a प्लस बी बराबर 60, ये तो थी पहली ये वाली, दूसरी क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखो ऐड कर रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस से कट गया, a प्लस है 2a बराबर 7 30 90, तो a बराबर 90/2 कितना हो जाएगा 45, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 45। अब यहाँ क्या करेंगे हम, पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन, भाई किसमें पुट करो, 1 में पुट कर लीजिए, चलो किसी में पुट कर सकते हो आप, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस b बराबर 60, 45 को इधर ले जाओ, तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर 60 में से 45 गए तो कितने बचे 15 बचे, ये हो गया b की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हो गई। ये आपके होगा 3 क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वो ले लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब अगला लेते हैं, है ना, तो हम करेंगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे 8.2 का है, उसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। वो कह रहा है कि भाई कि जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है क्या वो ट्रू होंगी या फिर वो फॉल्स होंगी। तो देखिए जरा,
तो पहला हमारा फोर्थ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी, ये है भाई, है ना। तो ये क्या है, हर चीज के लिए सेम है, मतलब ट्रू है ये। तो देखते हैं भाई, ये मैं पहले बता देता हूँ कि हर चीज के लिए ट्रू नहीं है, हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगी, ये कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स भी होगी। तो देखो ट्रू किस किस हो सकती है, 0 और 30 हो सकती है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यू लेके दिखा रहा हूँ जिससे ये फॉल्स हो सकता है। कि मैं कर लूँ, लेट कर लेता हूँ कि ए तो मैं मान लूँ 30 और बी में मान लूँ 60, ये मान लेता हूँ। तो पुट करके देख लेते हैं। मैं सबसे पहले वो कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके कर रहा हूँ भाई कि साइन ए प्लस बी, साइन भाई लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ए प्लस बी, ए की जगह क्या रख रहा हूँ 30 डिग्री, प्लस बी की जगह क्या रख रहा हूँ 60 डिग्री। तो क्या हो गया साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 होता कितना है 1, ठीक है जी। अब जो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है भाई, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए की जगह क्या रखना मुझे 30 डिग्री, प्लस साइन बी, साइन और बी की जगह क्या रखना 60 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन 60 कितना होता है √3/2। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस √3/2, तो ये तो बराबर नहीं आ रहे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो क्या है इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। ये हर वैल्यू के लिए ठीक, मतलब ट्रू नहीं होगा। 0 और यदि आप 30 लेते हो तो शायद ये ठीक आ सकता है, वरना इस केस में तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस कह रहा है भाई कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो कह रहा है कि यदि मैं थीटा इंक्रीज करूं, क्या करूं, यदि मैं थीटा इंक्रीज करता हूं तो sin थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। तो देखते हैं भाई बढ़ती है या घटती है, वो हम देखेंगे अभी इसी वीडियो में। तो कह रहा है क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ sin थीटा, बी वाला, द वैल्यू ऑफ sin थीटा increases as theta increases। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा sin थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। क्या ये सही है हर वैल्यू के लिए? देखते हैं ये पद से जाता है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं भाई, साइन की बात कर रहा है तो मैं ऐसा कर लेता हूं, थीटा की जगह 0 रख दूंगा। एक बात तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, ठीक है। और साइन 30 डिग्री की बात करें तो 1/2, तो 0.5 आ रहा है, ठीक है जी। साइन 45, साइन 45 डिग्री होता है कितना होता है 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है। तो इसको सॉल्व करोगे तो करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707 आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा अभी कह रहा है कि साइन, अब चलो 60 ले लेते हैं। साइन 60 क्या होता है √3/2, ठीक है जी। साइन इसकी होगी √3/2, √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है अपॉन 2। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 0.866 कुछ अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा इसका, है ना। साइन 90 देखें तो साइन 90 की जो होती है वो 1 होती है। तो देखिए 0, 0.5, 0.7, 0.8 और 1, मतलब कि बढ़ रही है कि भाई ये क्या हो रही है, इट इज इंक्रीज्ड। या ऐसे करो इट इज ट्रू फॉर थीटा इज गोइंग टू 0 to 90 डिग्री। 0 90 के बीच में क्या ये सही है ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक ये वाली स्टेटमेंट सही बैठी है हमारी। अच्छा चलो ये भी हो गया। तो बात करते हैं थर्ड वाले की। तो cos थीटा की बात कर रहा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। चलो ठीक है देखते हैं अभी sin थीटा क्या लगेगा यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पे हम sin लिख लेंगे यहाँ पर, और ऐसे देखेंगे क्या है ये, है ना।
और भाई ये भी हटेगा हमारा, तो ये तो हट रही है। तो देखिए यहाँ कह रहा कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी अगर थीटा बढ़ेगा। तो देखते हैं भाई, यहाँ कॉस ले लेते हैं, कॉस की बात कर रहे हैं। कॉस ये होता है 1, कॉस 30 ये होता है √3/2, यानी कि √3 की वैल्यू 1.73/2, तो ये हो जाएगी 0.866 हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ कॉस ले लेते हैं, कॉस 45 ये होता है 1/√2, √2 वैल्यू 1.414 होती है, और ये करंट हो जाती है 0.707, इतनी वैल्यू हो जाती है इसकी। cos 60 ये करंट 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगी ये, और ये cos 90 ये हो जाएगी हमारी 0। तो देखो क्या बढ़ रही है, 1 0.8 0.7 0.5 0, ये तो घट रही है, झूठ बोल रहा है तो क्वेश्चन है ना। हम कह सकते हैं इट इज फॉल्स as थीटा इज गोइंग 0 to 90, है ना। 0 90 भी जो देखो थीटा की वैल्यू, तो ये क्या फॉल्स कह रहा है इससे, तो जबकि घट रही है, उल्टा कह रहा था ना, तो गलत कह रहा था। अब क्वेश्चन हमारा हो गया सी वाला हो गया है ना। अब क्वेश्चन डी वाला ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखते हैं भाई सही कह रहा है गलत कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज के लिए क्या है ये बराबर होगा। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा ये बराबर होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो देखते हैं अभी। तो हम कहीं भी रख के देख लें, थीटा किसी वैल्यू रख के देखें। चलो मैं मान ले राइट में लेता हूँ, थीटा इस क्वेश्चन में 0 ही रख लेता हूँ। तो साइन मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, है ना, साइन थीटा बराबर साइन 0 लिखूंगा, थीटा की जगह 0, और साइन 0 क्या होता है 0। और यदि मैं राइट हैंड साइड ले लूं, है ना, राइट हैंड साइड cos थीटा, तो cos 0 क्या होता है 1, तो वही गलत है, हर वैल्यूज के लिए तो नहीं है ये ऐसा, है ना। केवल हाँ 45 जो वैल्यू है उसके ट्रू है, बाकी सब के लिए ये फॉल्स होगा, है ना। क्योंकि साइन 45 भी क्या होता है 1/√2, cos 45 भी क्या होगा 1/√2। बट इसमें क्या था कि थीटा की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हम कह सकते हैं इट इज फॉल्स फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हमने प्रूव किया 0 डिग्री पे क्या है, तो हम 0 डिग्री ले लेंगे। 0 डिग्री पे क्या है ये फॉल्स, हमने दिखा दिया इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 8 डी वाला हो गया। अब क्वेश्चन ई वाला जो कह रहा है वो कह रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर, कह रहा है भाई ई वाला क्वेश्चन, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। यदि हम एक जगह 0 डिग्री रखे हैं तो वो नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कि इन्फिनिटी होगा, है ना। तो ठीक है प्रूव कर लेते हैं भाई, ये होता है नहीं होता। cot A क्या होता है cos A अपॉन sin A। cos एक जगह क्या रखना है 0 डिग्री, sin एक जगह क्या रखना है 0 डिग्री। अब देखो cos 0 क्या होता है 1 और sin 0 0, तो 1/0 यानी किसी के भी चीज नीचे 0 आ जाए अपॉन में तो ये इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि नॉट डिफाइंड। हम कह सकते हैं इट इज ट्रू, हमसे क्या कहेंगे ये ट्रू है। तो अब ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम जो एक्सरसाइज लाने वाले हैं वो 8.3 होगी, उसका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज भी आ जाएगी। तो 8.2 तक आपका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाएं, ठीक है।